हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। दैट इज आर एरोमेटिसिटी। देखो ये जो चैप्टर है इससे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक करवाऊंगी। तो जो सेकंड पार्ट होगा वो एडवांस के लिए होगा। तो फर्स्ट पार्ट किसके लिए? फर्स्ट पार्ट जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे, ठीक है, और आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे, वो उनके लिए होगा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा वो सीएसआर नेट हो सकता है, मीन्स मास्टर कैडरे, और जो हमारे जितने भी एंट्रेंस होता है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो एरोमेटिसिटी, तो फर्स्ट जो एरोमेटिसिटी है ना, तो एरोमेटिसिटी क्या होता है, इसका यूजेस क्या है? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, तो रिएक्शन में हमें पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारा वो स्टेबल है या नहीं। तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसको डिफाइन करने के लिए एरोमेटिसिटी यूज होता है। तो एरोमेटिसिटी सिंपली यूज होता है कोई भी कंपाउंड स्टेबल या अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने लिखा है बेंजीन, ये बेंजीन से आप फैमिलियर हो, तो ये जो बेंजीन लिखा है क्या ये एरोमेटिक है? तो कैसे पहचानेंगे हम? तो इसके लिए कुछ रूल होता है। तो एरोमेटिक के लिए क्या रूल है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एरोमेटिक। इसका रूल और इसके जो भी एरोमेटिक के आगे आएगा हमारे एंटी एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक। तो आपको बस रूल ध्यान में रखना है, बाकी आप कर पाओगे। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्लियर? साइक्लिक। सेकंड में क्या होना चाहिए? जो भी आप सिस्टम कंसिडर कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? प्लानर होना चाहिए। थर्ड में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन। मैं समझा दूंगी ये टर्म क्या है। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। क्लियर? कंप्लीट कंजुगेशन। और फोर्थ में क्या होना चाहिए? फोर्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो क्या है? हक्कल रूल। ठीक है, हक्कल रूल। देखो जो हक्कल है साइंटिस्ट, उनके नाम से है हक्कल रूल। आपको एक जनरल कंसेप्ट के लिए बता रही हूँ। ये जो हक्कल नाम मैंने लिखा है, यू के ऊपर दो डॉट लिखा है। क्लियर? दिख रहा है आपको? तो क्या बता सकते हो इनके नेम में यू के ऊपर डॉट क्यों है? कमेंट सेक्शन में बताना। तो हाँ, हमारा पॉइंट था एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो साइक्लिक, प्लानर, कंप्लीट कंजुगेशन और हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। तो क्या होता है ये टर्म, इसको समझते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट देखते हैं साइक्लिक। सपोज मैं ड्रॉ कर रही हूँ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? क्या ये साइक्लिक होगा? साइक्लिक? नो। साइक्लिक में जैसे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये साइक्लिक हो सकता है? बिल्कुल ये साइक्लिक। दिस वन ऑल्सो साइक्लिक। तो साइक्लिक तो आप पहचान सकते हो, है? सपोज मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये साइक्लिक होगा। हाँ, तो साइक्लिक तो आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्लानर। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आया, तो प्लानर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे, मीन्स ये क्या हो जाएंगे? प्लानर। तो क्या हमें जो भी कंपाउंड गिवन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कैसे, वो भी हमें समझना पड़ेगा। देखो एक ट्रिक बता देती हूँ। सपोज आपको कंपाउंड गिवन है, ठीक है, उसमें प्लानरिटी प्रेजेंट है या नहीं, कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखना है। सपोज आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लानर। क्लियर? ये प्लानर हो गया। सपोज आपको कार्बोकैटायन गिवन है, कार्बोकैटायन आगे जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे उसमें कार्बोकैटायन होता है, तो कहीं पे भी आपको कार्बोकैटायन दिखे मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं। वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स क्या हो गया? प्लानर। कार्बोकैटायन सिमिलरली कार्बन प्लस माइनस नहीं, देखो कार्बन पे प्लस कार्बोकैटायन, ये आ गया कार्बन आयन, ये क्या होते हैं? प्लानर होते हैं। ठीक है, तो आप देख के पहचान सकते हो। नहीं, सपोज ये सब प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? सपोज मैं लिख रही हूँ सी, इसके साथ क्या अटैच है? इस कंपाउंड में सपोज आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या करते हैं हम? जितने बॉन्ड है इसको कैलकुलेट करते हैं, एस पी पी टी, तो क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर? तो sp3 हाइब्रिडाइज मीन्स ये क्या होगा? प्लानर नहीं होगा। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लानरिटी का और हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? साइक्लिक क्लियर, देन प्लानर। कंप्लीट कंजुगेशन, देखो कंप्लीट कंजुगेशन क्या होता है? जैसे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में क्या है? ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, जैसे ये बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, दिस वन, मीन्स जो भी
इलेक्ट्रॉन है पूरा रिंग में डिलोकलाइज हो रहे, कंप्लीट कंजुगेशन मीन्स इसमें क्या है, अल्टरनेट सिंगल, क्या है, डबल देन सिंगल, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट कंजुगेशन। तो मैम सपोज हमें सिंगल डबल गिवन है और कुछ गिवन है, ठीक है, वैसे देखते हैं कंजुगेशन और किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। सपोज आपको गिवन है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन हो सकता है। एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, सपोज आप ले रहे हो लोन पेयर कार्बन, ठीक है, फिर उसके बाद लोन पेयर, एक एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या होगा, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा। सपोज वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ कोई वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, हो सकता है कंप्लीट कंजुगेशन। मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको सिस्टम गिवन होगा उसमें सेम, जैसे डबल के बाद डबल नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक, तो कंप्लीट कंजुगेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हक्कल रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हक्कल रूल, ये साइंटिस्ट के नाम से हक्कल रूल, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू के ऊपर 2 डॉट लगाना, नहीं तो हक्कल बुरा मान जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हक्कल रूल देखते हैं क्या होता है हक्कल रूल। हक्कल रूल के लिए देखो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए हक्कल रूल के लिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। देखते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, बेंजीन, सबसे सिंपल बेंजीन, मुझे बता सकते हो बेंजीन, ये जो ये कॉमन नेम है आईपीएसी नेम है, और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम है इसका साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, बेंजीन इसका कॉमन नेम, जो कि कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है। 4n + 2 पाई, देखो तो n है, मैंने लिखा है ना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। n हमेशा क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, क्लियर। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो 4n + 2 पाई लिखना है आपको, जो भी सिस्टम कंसिडर कर रहे हो उसमें कितने बॉन्ड, सपोज हम बेंजीन को कंसिडर कर रहे हैं, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप के लिए 2% चाहिए ना, वैसे बॉन्डिंग के लिए एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड मीन्स आ गया हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख सकती हूँ 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, सिंपल मैथ, 4n + 2 = 6, 4n = 6 - 2 4n = 4 / 4, कितना आ गया n, आ रहा है n इंटीजर 0 1 2 3, क्लियर। तो 4n + 2 पाई रूल फॉलो हो रहा है, क्या बेंजीन एरोमेटिक है, देखो बेंजीन साइक्लेट, यस, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, 4n + 2 सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल, तो बेंजीन हो गया हमारा एरोमेटिक, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हक्कल रूल क्लियर हो गया मीन्स आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा। देखो इस रिंग क्या है नाम के, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, देखो इसमें ये तो हमारा आ गया एरोमेटिक, क्लियर। क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक आ गया, हम सारे कंडीशन चेक करें, साइक्लिक आ गया। सेकंड क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, साइक्लिक के बाद प्लानर, बिल्कुल डबल बॉन्ड प्लानर, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज प्लानर, तो प्लानरिटी भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो जाएगा बिल्कुल, फिर डबल सिंगल कार्बोकैटायन, फिर सिंगल, फिर से डबल, कोई रिपीट हो रहा है, नो। अब देखते हैं 4n + 2 सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 4n + 2 पाई इक्वल टू कितने पाई, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, तो 4n + 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4n = 2 - 2 0, n कितना आ गया 0/4, ठीक है, तो 0/4 क्या आ गया 0, तो 0 इंटीजर है, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो कंपाउंड गिवन है, ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट साइक्लिक है, क्लियर, साइक्लिक हो गया,
ठीक है, ये भी हमारा आ गया एरोमेटिक, सेम में डॉट से डिनोट करें एरोमेटिक के ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सेकंड साइक्लिक तो है ना। sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स ये हो गया sp2 कार्बोकैटायन कार्बन आयन छोड़ो, वो भी होगा हमारा प्लानर। कंप्लीट कंजुगेशन बिल्कुल, यहाँ ये शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है बिल्कुल, वो पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम चेक करेंगे इसमें 4n प्लस 2 पाई, देखते हैं 4n प्लस 2 पाई कितने पाई हो रहा है, देखो 1 2 2 बॉन्ड प्रेजेंट है 4 पाई, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, क्लियर, तो कितने पाई हो जाएगा हमारा 6 पाई। ठीक है, 6 पाई 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है 6, तो 4n इक्वल टू 6 माइनस 2 4n इक्वल टू 1 इंटीजर, दिस वन ऑल्सो एरोमेटिक। ये देखते हैं ये भी 6 पाई होगा, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक के बाद आता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक अनदर वन नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए जो कंडीशन है सबको क्लियर, एरोमेटिक अनदर वन एंटी एरोमेटिक, क्लियर, एंटी एरोमेटिक अनदर वन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, साइक्लिक, साइक्लिक 2 क्या होना चाहिए, प्लानर, क्लियर, 3 में क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, बिल्कुल कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन, और फोर्थ पॉइंट में क्या होना चाहिए, फोर्थ में होना चाहिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए, क्लियर, इधर एरोमेटिक आ गया। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, ये पॉइंट भी फॉलो होगा, दिस वन ऑल्सो फॉलो होगा, पर इसमें क्या होगा, ऑल 3 पॉइंट्स सेटिस्फाइड, क्लियर, तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे, पर क्या होता है इसमें लास्ट में जो होता है हमारा, इसमें होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, सिंपली इसमें जितने भी कंडीशन है वो सारे फॉलो हो रहे, एक ही जो ये हमारा हक्कल इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, तो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई मीन्स 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जैसे 4 पाई 8 पाई, क्लियर, 12 पाई, ऐसे ही 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन में से एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में ये जो पॉइंट्स लिखे हुए इनमें से कोई सा भी पॉइंट क्या होगा, फॉलो नहीं होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इसमें कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिखे हुए हैं, तो इनमें बताना है हमें कौन सा मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा बेंजीन, पिरिडीन, फ्यूरान, थायोफिन, ये पायरल, तो ये पहले से ही मैंने रेजोनेंस टेंशन मेंशन की, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो आपको गिवन है। तो देखो बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी है, बेंजीन का रेजोनेंस है 36 किलो कैलोरी पर मोल, और इसका है 32 किलो कैलोरी पर मोल। इसका बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा। तो ये तो रेजोनेंस एनर्जी में एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हम बता रहे बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या है हमारा, बेंजीन के बाद आ गया, बेंजीन के बाद हमारा पिरिडीन का है, क्लियर, तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन देन पिरिडीन, देन हमारा आता है थायोफिन, क्लियर, थायोफिन, थायोफिन नेक्स्ट है, देखो थायोफिन के बाद पायरल, पायरल देन आता है हमारा फ्यूरन। तो ये अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस एनर्जी डाटा, पायरल देन हमारा आता है फ्यूरन, क्लियर, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, देखो जितना ज्यादा एनर्जी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड गिवन हो उसमें जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना अनस्टेबल होगा। ठीक है, और जितना डिलोकलाइजेशन एनर्जी है उतना स्टेबल होगा। ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्लियर। और जो ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, इसके साथ एरोमेटिसिटी का एक लिंक है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, मुझे बताओ बेंजीन तो चलो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या होता है, हाईली ये स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन में जो पाई ऑर्बिटल होते हैं ना ऐसे, इसमें जो लोब्स प्रेजेंट है ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें देखो अपर लोब और लोअर लोब कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो बेंजीन तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन के बाद आता है हमारा पिरिडिन, बेंजीन के बाद पिरिडिन आता है। और इन तीनों को कंपेयर करके बता सकते हो, ऑक्सीजन एक है हमारा, सल्फर और एक नाइट्रोजन। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमारा नाइट्रोजन, देन आएगा हमारा सल्फर। मीन्स जिसका जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है उसका एरोमेटिसिटी उतना कम, इसीलिए फ्यूरान सबसे एंड में, बिल्कुल, क्योंकि फ्यूरान में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। देखो नाइट्रोजन पायरल, देखो पायरल में भी नाइट्रोजन है, पिरिडिन में नाइट्रोजन है, पर पिरिडिन ज्यादा स्टेबल होता है। मैं समझा दूंगी क्यों। देखो सल्फर उससे, देखो सल्फर थायोफिन में, ठीक है, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पिरिडिन पायरल से कैसे ज्यादा स्टेबल है। देखो पिरिडिन और पायरल में क्या डिफरेंस है, देखते हैं। दोनों में भले ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर इनमें स्ट्रक्चर देखो, इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देखो ये एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, 4n + 2 पाई इक्वल टू, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल ये डोनेट कर सकता है, मीन्स ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था ये क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मीन्स ये डोनेट कर रहा है, क्लियर। पिरिडिन में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये क्या करता है, ये स्टेबल है, एक जगह है, ठीक है। ये क्या होता है, डीलोकलाइज नहीं होता है, ठीक है, ये इजीली डोनेट नहीं करता है, इसीलिए बता सकते हो सबसे स्टेबल बेंजीन, बेंजीन के बाद पिरिडिन। इन तीनों को तो बता सकते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रेग्स रूल। क्रेग्स रूल किसके लिए होता है, जो होता है हमारे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, जितने भी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उससे वो अलग होगा, ठीक है। तो क्रेग्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वासी एरोमेटिक क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।